जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के पहले भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को मॉक ड्रिल्स का हवाला दिया गया था और इस बार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के पहले नोटैम का यहां पर माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें कि सभी को कंफ्यूजन में रखा जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्या होगा वो तो खैर सरकारों के ही हाथ में है, कब होगा ये भी हमें नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन त्रिशूल और साथ में नोटैम के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, उसका इफेक्ट आप देखिए। ये खबर दोस्तों सामने आई है, कल ही सामने आई है। ऑपरेशन त्रिशूल के चलते पाकिस्तान में लश्कर का जो पॉलिटिकल विंग है, जिसको पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, उसकी दोस्तों एक लाहौर में पॉलिटिकल रैली होने वाली थी, जिसको कि उन्होंने डिले कर दिया है, एक तरीके से कैंसिल ही कर दिया है। एंड जब उनके स्पोक्स पर्सन से इसके पीछे का रीजन पूछा गया कि आखिरकार आपने इस पॉलिटिकल रैली को, पॉलिटिकल कैंपेन को कैंसिल क्यों किया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी खतरे हैं जो कि हमें यहां पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस पॉलिटिकल कन्वेंशन को कैंसिल करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी खबर आप देख सकते हैं, इंडिया में जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल इफेक्ट, लश्कर्स पॉलिटिकल विंग डेफर्स लाहौर कन्वेंशन साइटिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स। नाउ इवन दो यहां पर सुर्खियों में लिखा हुआ है डेफर्स, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि इसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे दोस्तों तो अंदर जो इनका प्रवक्ता है, जब इनसे पूछा गया कि एग्जैक्टली अब ये रैली कब होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कोई भी नई डेट यहां पर नहीं दी है, इसीलिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इस रैली को पोस्टपोन नहीं, इन्होंने इस रैली को कैंसिल कर दिया है और ना जाने कब या फिर अगर ये इस रैली को दोबारा से यहां पे कैरी आउट करने वाले हैं। इंडिया टीवी की खबर भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये वही वाला लश्कर है जो कि हाफिज सईद का है और उसकी लाहौर रैली हैज बीन पोस्टपोन्ड अमिड दी राइजिंग टेंशंस इन पाकिस्तान। नाउ यहां पर क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से ये कैरी आउट किया गया है, वो तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन्हीं के स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि चूंकि ये रैली को कैंसिल कर दिया गया है तो इस पर्टिकुलर चीज का जो नेगेटिव इफेक्ट है ये इन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा है, बिकॉज इन्हीं के जो सपोर्टर्स थे, इन्हीं के जो कार्यकर्ता थे, वो इस चीज को बहुत ही नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं कि इंडिया जो कि केवल अभी एक एक्सरसाइज कैरी आउट कर रहा है, उसी से आप इतना डर गए हैं, तो आगे जाकर के क्या होगा, उसको लेकर क्या कहा गया है वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दिस इज नॉट दी ओनली न्यूज जो कि मैं आज आपके सामने कवर कर रहा हूं दोस्तों। एक तरफ एक झटका है जो कि हमने पाकिस्तान को दे दिया है, लेकिन देयर इज आल्सो अनदर वार्निंग न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज वही हाफिज सईद के लश्कर का जो विंग है जमात उद दावा, जिसको JUD के नाम से जानते हैं, वो धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बांग्लादेश में एक्सपैंड कर रहा है। आप यहां पे खबर देखिए, आज मॉर्निंग में सामने आई है। आज से कुछ दिन पहले ये सुर्खियां भी सामने आई थी कि हाफिज सईद का एक एसोसिएट है जो कि बांग्लादेश जा पहुंचा है, जिसने कि बांग्लादेश से इंडिया बॉर्डर के पास में एक विजिट भी करी थी, तब भी ये चीज सुर्खियों में आई थी। और आज इस चीज को लेकर कंफर्मेशन आ रही है, इंडिया के अलग अलग मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं कि हाफिज सईद का जो ये वाला नेटवर्क है ये धीरे धीरे बांग्लादेश में एक्सपैंड कर रहा है। एंड दिस इज अगेन नॉट दी ओनली साइन, एक और साइन जो कि हमें देखने मिलता है कि जी हाँ, भारत को इस तरफ भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश जो है वो धीरे धीरे अपने मिसाइल आर्सेनल को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। अभी तक ऑलरेडी उनके पास टर्की के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश के पास चाइना के भी जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है SY-400 के नाम से, वो भी अब बांग्लादेश की आर्मी के पास पहुंच चुके हैं। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि क्या यहां पे हुआ है और इस पूरी चीज के क्या मायने इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनसे भी कहिए कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश कर लेता है। कुछ वैसा ही हुआ है। लश्कर तौयबा उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट है जो कि पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग, उसकी एक एनुअल वर्कर्स कन्वेंशन होने वाली थी लाहौर में आज के दिन 2 नवंबर के दिन एट दी मीनार पाकिस्तान साइट। और ये वाली जो कन्वेंशन थी, इसको दोस्तों एक बार के लिए ऑफिशियली वो लोग कह रहे हैं कि हम इसको डेफर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। रीजन सुनिए, रीजन सुन के आपको बहुत ही हंसी आएगी। जैसा कि पाकिस्तान शुरू से बोलता आया था कि बाहरी खतरे हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस की वार्निंग आई है, यानी कि आईएसआई की वार्निंग आई है कि बाहरी खतरे हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन टॉप लीडरशिप, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। कमेंट्री में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है साफ साफ में, अगेन इनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या ये ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से कर रहे हैं, तो उन्हीं के एक यहां पर इनसाइडर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस एक्सरसाइज को एक शो ऑफ फोर्स की तरह मान रहा है एंड इसीलिए जो टेंशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो टेंशंस हैं ये केवल ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान का ये लश्कर का जो पॉलिटिकल विंग है इसके लिए टेंशंस बनी हुई हैं। टेंशंस दोस्तों पूरे के पूरे पाकिस्तान सरकार के बनी हुई है, बिकॉज जिस दिन से इंडिया ने नोटैम्स को इशू किया है उसके बाद से पाकिस्तान के मूव्स देखिए, उन्होंने भी अपने अपने नोटैम्स को इशू कर दिया है और उनके जो नोटैम्स और उनके जो नोटिस टू मरीन्स इशू करे गए हैं वो इसलिए नहीं करे गए कि वो भी अपने कुछ मिसाइल्स को टेस्ट करेंगे, वो इसलिए करे गए हैं कि उनकी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो वहां पे बंद हो जाएं। और उन्होंने दोस्तों अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स जो कि कराची लाहौर कराची के बीच में चलती थी उनको यहां पे बंद कर दिया है। इवन उन्होंने अपनी सदर्न और कोस्टल एयर स्पेस के भी बड़े बड़े पोर्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑलमोस्ट टिल 30 नवंबर, यानी कि उनका जो नेवी है वो भी हाई अलर्ट पे है और उनकी जो एयरफोर्स है वो भी यहां पे हाई अलर्ट पर बनी हुई है। इनफैक्ट ये जो कन्वेंशन कैंसिल हुई है इसके पीछे का एक और रीजन जो कि यहां पर अगेन बताया गया है, ये भी इंटेलिजेंस सोर्सेज ही बताते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने लश्कर की लीडरशिप को ये इवेंट को सस्पेंड करने को बोला, बिकॉज उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत के ये नोटैम्स और ऑपरेशन त्रिशूल है और दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ राइजिंग थ्रेट्स हैं जो कि आ रहे हैं और वो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको ये एक तरीके से वार्निंग देते हैं कि इस पर्टिकुलर रैली को कैंसिल कर दीजिए। सो दोनों तरफ से पाकिस्तान फिलहाल के लिए डरा हुआ है, घिरा हुआ है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा इवेंट कैंसिल हुआ है। आप यहां पे देखिए एक इनसाइडर ने इसको लेकर जब कमेंट्री करी, अपना रिमार्क दिया, तो उन्होंने कहा कि दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द पोस्टपोनमेंट। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से आप कर रहे हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरी चीज के बाद इन्होंने अभी तक कोई भी नई डेट को अनाउंस नहीं किया है। नाउ दोस्तों इस पूरी चीज के मायने उनके लिए क्या है, ये जो एनुअल वर्कर्स कन्वेंशन होने वाली थी ना, इसमें असल में ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये वाली कन्वेंशन होने वाली थी, लेकिन आज वही वाली कन्वेंशन कैंसिल कर दी गई है। अगेन द रीजन इज इंडिया। नाउ ये पूरी की पूरी चीज उनके लिए उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देती है, बिकॉज अगेन इनसाइडर्स ये बताते हैं कि जब उन्होंने ये पर्टिकुलर कैंपेन को, रैली को कैंसिल करने का फैसला लिया तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स को यहां पे व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सही बात नहीं है और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस लीडर्स एंड पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स। और वो तो ये कह रहे थे कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब ये वाली रैली होगी, कब हम लोग उनको ट्रिब्यूट दे पाएंगे, लेकिन आज फिर से किसी कारणवश हमें ये वाला इवेंट यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा है। ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक अच्छी जीत बन जाती है, सिंबॉलिकली एटलीस्ट एक बहुत बड़ी जीत बन जाती है कि हमारी केवल एक एक्सरसाइज के वजह से ही पाकिस्तान ये सब कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज जो कि इंडिया के लिए थोड़ी सी वार्निंग सिचुएशन बन जाती है, वो दोस्तों हमारे ईस्टर्न साइड पे बांग्लादेश भी कोई भला नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश में हाफिज सईद के जमात उत दावा के एक एसोसिएट, वो जिनका नाम है
इब्तिसम इलाही ज़हीर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तानी मरकाजी जमियात के, ये वहां पर गए थे और इन्होंने दौरा भी कहां पे किया, बांग्लादेश से ये इंडिया के बॉर्डर तक आए। एंड जैसे ही ये बॉर्डर पे आए थे तभी, हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स तो इसको एनालाइज कर ही रहे थे, मॉनिटर कर ही रहे थे, लेकिन अब इस चीज का कंफर्मेशन आ चुका है कि वो अपने नेटवर्क को बांग्लादेश में एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, अगर ये लगता है कि शायद केवल एक सिंबॉलिक विजिट थी, तो दोस्तों ये चीज ऑब्वियसली हमें क्लियर कट ये बता देती है कि बांग्लादेश जो है वो यहां पर चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, बिकॉज उन्होंने अपनी आर्म्स एक्विजिशन को भी बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप देखिए दोनों खबरें जो हैं कल ही सामने आई हैं। एक तरफ ये टर्की का जो TRG-300 काप्लान गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है उनकी आर्मी में। एंड उधर से ये चाइना का SY-400 मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी इसकी डिलीवरीज भी दोस्तों शुरू हो चुकी हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं शुरू में, आज से 2 साल पहले वीडियोस बनाया करता था, तो बच्चे कमेंट्स में पूछते थे कि ये बांग्लादेश को हथियारों की क्या जरूरत है, बांग्लादेश हथियारों का क्या करेगा। तो दोस्तों आप देखिए हालात इतने बदल चुके हैं कि आज बांग्लादेश ना केवल हथियारों को ले रहा है, बल्कि ये खतरे की घंटी इंडिया के लिए ही बन चुकी है कि कहीं एग्जैक्टली ये वाले इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कहां पे करने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये 300-400 किलोमीटर के जो बैलिस्टिक सिस्टम्स इन्होंने ले रखे हैं, ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक टेंशन वाली सिचुएशन तो पैदा कर ही देते हैं। अब आगे क्या होगा, इस पूरी सिचुएशन को लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमने नोटैम जारी किया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी, इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन दोस्तों मेरा जो पर्सनल यहां पे मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जाकर के भी एक एक्सरसाइज को कैरी आउट करना चाहिए, जैसे कि हमने इस साल जनवरी में भी किया था। एक बार फिर से हमें वो करना चाहिए और हमें वहां पे दिखानी चाहिए हमारी कैपेबिलिटीज। एंड ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो कि एटलीस्ट हमारा दिल चाहता है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो तो यही है कि इस पर्टिकुलर चीज को कट कर दिया जाए और इस पर्टिकुलर चिकन नेक को बदल दिया जाए इनटू एन एलिफेंट्स नेक। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये इमेज मुझे बड़ी पसंद आई थी, किसी ने ट्विटर पे शेयर करी थी, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ शेयर करूं। दिस इज द आइडियल सिचुएशन जो कि हमें यहां पे चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड